हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मुकेश ऑनलाइन क्लास पर। दोस्तों, आज की वीडियो के सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज का वीडियो का सेशन आपका इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग मेथड है, उसका एक टॉपिक आपका प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, उसके ऊपर पूरा डेडिकेटेड रहेगा। तो वीडियो में आप शुरू से अंत तक बने रहिएगा। चलिए आज का वीडियो का सेशन शुरू कर रहे हैं। जिसने भी लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यही तो आपसे गुजारिश चाहते हैं, इससे हमको मोटिवेशन मिलता है। और वीडियो कैसी लगेगी आपको कमेंट सेक्शन में जाते जाते लिखते जाना, इससे हमको मोटिवेशन मिलता है। और एक सिद्धांत की बात भी आप आज अपने मोटिवेशन से रिलेट करने वाले हैं, ठीक है ना। तो चलेगा, हेडिंग डाल लीजिएगा, प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग। आज का वीडियो का सेशन पूरा का पूरा डेडिकेटेड रहेगा, चाहे वो रीट हो, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड, जो भी आपकी जनवरी में थर्ड ग्रेड की जो मेन एग्जाम, पूरी की पूरी वीडियो उसी पर डेडिकेटेड रहेगी। 10 से 15 मिनट की वीडियो है आपकी, शुरू से आपको अंत तक देखते जाना है अगर नॉलेज अच्छा गेन करना चाहते हो। डिपेंड आप पर है, ठीक है। चलिए सबसे पहले नंबर 1 अपने बात कर लेते हैं। कितने सिद्धांत हैं इस प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग में, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो आपको मैं जानकारी के मुताबिक बता दूं भाई, जो आपके प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग है उसके अंदर अपने इंग्लिश के अंदर लगभग माने तो कुल 9 सिद्धांत पढ़ने वाले हैं। ठीक, कितने सिद्धांत? 9 सिद्धांत अपने पढ़ने वाले हैं। तो क्वेश्चन किस प्रकार से बनेगा सर जी, हमको ये भी बता दीजिए। तो क्वेश्चन लाड लो इस प्रकार से बनेगा। तो क्वेश्चन आपका छपा हुआ मिलेगा और 100% मिलेगा, चाहे लेवल फर्स्ट हो चाहे लेवल सेकंड हो, क्वेश्चन तो मिलना ही है। प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग लैंग्वेज टीचिंग से क्वेश्चन मिलता ही मिलता है, क्योंकि आपका एक अहम टॉपिक है ये, ठीक है ना, ध्यान में रखिएगा ये बात। तो इससे क्वेश्चन ये बनेगा कि बताइएगा निम्नलिखित में से लैंग्वेज टीचिंग का कोई सिद्धांत नहीं है। बता दिया भाई, आपको नॉलेज होगा तभी तो आपको 3 मिलेंगे, इनमें से एक कोई और मिल जाएगा, कोई मेथड का नाम भी आ सकता है, ठीक है ना, मिलता जुलता मिलेगा आपको नाम, ठीक है ना। तो आपको अगर इनका नॉलेज होगा तो आप तभी तो अच्छा आपका सिलेबस आपका जो चूज कर पाओगे ना, आपका ऑप्शन है ना भाई। तो आपको वीडियो देखनी है तो देखनी है, इसमें अपना ही समझिएगा, ठीक है ना। चलिए नंबर 1 हेडिंग डाल लीजिएगा, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरलनेस। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरलनेस, प्राकृतिक या प्रकृति सूची जो भी है, प्रकृति से रिलेटेड जो भी आपका सिद्धांत है। ये सिद्धांत क्या कहता है कि एक टीचर को एक स्टूडेंट के सामने ऐसा एनवायरनमेंट सेट कर देना चाहिए, ऐसा माहौल या वातावरण बना देना चाहिए कि जो आपके स्टूडेंट हैं वो जो भी आपका लर्निंग जो अध्ययन कर रहे हैं, अधिगम करेंगे, वो एकदम प्रकृति के अनुसार, मतलब नेचुरल रूप से, मतलब उनमें कोई भी आपका बोझ नहीं हो, कोई भी स्ट्रेस नहीं हो, अपने नेचुरल वे से करेंगे, ठीक है ना। और इसके अंदर याद रखना, ओरली एक शब्द लिखा मैंने, ओरली का मतलब होता है मौखिक रूप से। ये सिद्धांत क्या कहता है, तो आप मतलब मौखिक से, मतलब ओरल तरीका है वो, उसको ज़्यादा समझाइएगा, ज़्यादा उस पर गौर कीजिएगा, बच्चे समझाओगे तभी ज़्यादा सीख पाएंगे, ये सिद्धांत कहता है। इतने से आपको बात ध्यान में रखनी है सिद्धांत से, ठीक है ना। मैं क्या कह रहा हूँ, सिद्धांतों के आपको नाम ध्यान में रखने हैं, बस क्वेश्चन वहीं से आने वाला है, मेरा वादा है ये, ठीक है। चलिएगा नंबर 2 की बात कर लेते हैं। देखो नंबर 2 कौन सा सिद्धांत है भाई, नंबर 2 देखो, नंबर 2 सिद्धांत आपका लाड लो, प्रिंसिपल ऑफ इमिटेशन। और ये सिद्धांत का एक जो आपके लैंग्वेज टीचिंग है उसका एक महत्वपूर्ण सिद्धांत भी माना जाता है। हिंदी के अंदर इसको पढ़ना चाहते हो तो इसको अनुकरण का सिद्धांत भी बोला जाता है। किसका सिद्धांत? अनुकरण का सिद्धांत भी बोला जाता है। इसकी थोड़ी सी मैं आपको हिंदी से रिलेटेड बातें बताता हूँ, तो थोड़ा सा गौर कीजिएगा। जो आपके एक मनोवैज्ञानिक हैं अल्बर्ट बांडुरा, आपने सामाजिक वाद या सामाजिक तत्वों का सिद्धांत भी पढ़ा होगा अधिगम के अंदर। अल्बर्ट बांडुरा क्या कहते हैं कि एक जो स्टूडेंट है वो अनुकरण से सबसे ज़्यादा आपका अध्ययन करता है, तो उसका नॉलेज अच्छा होता है, अच्छा सीख पाता है, ठीक है ना। तो आपका जो अनुकरण का सिद्धांत है, जो प्रिंसिपल जो लैंग्वेज टीचिंग है उसके अंदर इस सिद्धांत को एक महत्वपूर्ण दर्जा दिया गया है।
इससे रिलेटेड जो भी आपका कोई भी आपका मनोवैज्ञानिक आ जाए, ठीक है ना, साइकोलॉजिस्ट आ जाए, तो अल्बर्ट बांडुरा, और सिद्धांत की बात करें तो सामाजिक तत्वों का सिद्धांत, या आपका जो सोशियोलॉजी है उस रिलेटेड जो भी आपका प्रिंसिपल आएगा, तो क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के पूछ लेगा, तो वैज्ञानिक का नाम भी इससे जोड़ सकता है। ठीक है बात। तो अनुकरण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इमिटेशन। नंबर 2 आपका लैंग्वेज टीचिंग का ये सिद्धांत हो गया, प्रिंसिपल हो गया। ठीक है लाडलो। नंबर 3 की मैं बात कर लेता हूं, तो देखिएगा नंबर 3 होता है आपका प्रिंसिपल ऑफ रिपीटेशन। रेपिटेशन का मतलब हो गया आपका पुनरावृत्ति का सिद्धांत। इस सिद्धांत को भी सबसे श्रेष्ठ माना गया है लैंग्वेज टीचिंग के सिद्धांतों में से। इस सिद्धांत को अक्सर क्या कहा जाता है, मदर ऑफ लैंग्वेज भी कहा जाता है। जो भाषा है उसकी माताजी, किस सिद्धांत को बोला जाएगा, प्रिंसिपल ऑफ रिपीटेशन को बोले तो पुनरावृत्ति का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार जो मनोवैज्ञानिक वो क्या कहते हैं कि जो एक आपका स्टूडेंट है वो टीचर कि जो भी आपका रिवीजन, जो सब्जेक्ट मैटर, जो भी आपका रिवीजन के लिए आपका जो होमवर्क मान लीजिए, आपका जो लेसन वर्क मान लीजिए, आपकी जो प्रैक्टिस सेट मान लीजिए, उनका जितना वो रिपीटेशन करेगा, जितना वो पुनरावृत्ति करेगा, तो वो अच्छा सीख पाएगा, अपने माइंड सेट में उसको अच्छा सेट कर पाएगा, उसमें रटना नहीं पड़ेगा। आपका रिवीजन करेगा तो बार बार वो चीज़ें दोहराव में आएंगी, संज्ञान में आएंगी, तो माइंड में सेट हो जाएंगी। ये इस सिद्धांत की बाबत बातें कही गई है। तो प्रिंसिपल ऑफ रिपीटेशन से आप ये सीख पाओगे। ठीक है लाडलो। नंबर 4 की मैं आपकी बात कर लेता हूँ। नंबर 3 होके नंबर 1 कौन सा हो गया आपका, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरलनेस। नंबर 2 प्रिंसिपल ऑफ इमिटेशन, और नंबर 3 प्रिंसिपल ऑफ रिपीटेशन। ठीक है दोस्तों, चलिएगा नंबर 4 की अपनी बात करें तो देखिएगा नंबर 4 कौन सा होता है। नंबर 4 होता है, अपने हिंदी में पढ़ते हैं ना, करके सीखना। एक जो शिक्षण विधि आती है हिंदी के अंदर, प्रोजेक्ट विधि। कौन सी विधि, प्रोजेक्ट विधि। बताइएगा इसका प्रवर्तक कौन है। प्रोजेक्ट विधि का आपका प्रवर्तक माना जाता है किलपैट्रिक्स महोदय को। और क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि प्रोजेक्ट विधि की अवधारणा सर्वप्रथम किसने दी थी, तो ये दी थी अपने जॉन डीवी महोदय ने। किसने दी थी, आपकी जॉन डीवी ने दी थी। लेकिन इसका प्रवर्तक रियल में किसको माना जाता है, किलपैट्रिक्स को माना जाता है। यह विधि करके सीखने पर ज्यादा जोर देती है, इसलिए इस विधि को मनोवैज्ञानिक विधि माना जाता है। मनोवैज्ञानिक विधि क्यों माना जाएगा, क्वेश्चन पूछ ले तो क्या कह दोगे कि इसमें शिक्षक के साथ साथ जो भी आपका बालक है वो क्या रहता है, सक्रिय रहता है। एक शिक्षक बालकों को क्रियाकलाप देता है, अभ्यास देता है, तो उसको करके सीखता है, उसको प्रैक्टिस के माध्यम से वो सीखता है। तो करके सीखने का सिद्धांत अपने प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग के अंदर भी कहीं ना कहीं एक अहम रोल रखता है। तो नंबर 4 देखिएगा कौन सा है, प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बाय डूइंग। लर्निंग बाय डूइंग का मतलब क्या हो गया, करके सीखने का सिद्धांत। रिलेटेड मनोवैज्ञानिक पूछ ले तो किलपैट्रिक्स। अवधारणा किसने दी थी, जॉन डीवी ने दी थी। याद रख लोगे क्या, अरे रख लोगे, बहुत अच्छी बात। तो नंबर 4 हो गया जो हमने बता दिया इसका आपका। ठीक है जी। नंबर 5 की बात कर लेते हैं तो आपका देखिएगा प्रिंसिपल ऑफ लिंकिंग विद लाइफ। लिंकिंग विद लाइफ मतलब जो भी आप अध्ययन करो उस अध्ययन को अपने जीवन की हर एक सिचुएशन से जोड़ के पढ़ोगे, अच्छा नॉलेज गेन कर पाओगे। ये मनोवैज्ञानिकों का कहना है, अपने को तो पढ़ना है। ये जो बातें बोल रहा हूँ ना मैं आपकी पेपर की बातें लैंग्वेज बोल रहा हूँ, अपने आप को लैंग्वेज नहीं बोल रहा हूँ, बस अपनी सरल लैंग्वेज आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरी बातों पे गौर कीजिए, क्वेश्चन यहीं से उठने वाला है दोस्तों। तो नंबर 5 कौन सा हो गया, प्रिंसिपल ऑफ लिंकिंग विद लाइफ। मतलब जो भी आप अधिगम करो अपनी लाइफ की जितने भी रियल लाइफ सिचुएशन है उनके साथ उनको कनेक्ट करके पढ़ोगे, अच्छा अधिगम प्राप्त कर पाओगे, अच्छा सीख पाओगे। ये अधिगम कर्ताओं की बातें कही गई हैं जो इस प्रिंसिपल के अनुरूप आपके सामने मैं समझा रहा हूं। ठीक है जी। नंबर 6 की बात कर लेता हूं। तो नंबर 6 होता है आपका प्रिंसिपल ऑफ हैबिट फॉर्मेशन। हैबिट फॉर्मेशन की बात कर लेते हैं। मतलब जो हैबिट का मतलब आप जानते हो, आदत। मतलब इसका रिलेट कहीं ना कहीं प्रिंसिपल ऑफ रिपीटेशन से कर रहेंगे। मतलब एक स्टूडेंट किसी भी चीज को बार बार रिपीट करेगा, बार बार उसका दोहरान करेगा, पुनरावृत्ति करेगा, तो वह बातें उसके
संज्ञान में आ जाएगी, उसकी क्या बन जाएगी, हैबिट बन जाएगी, उसका रूटीन बन जाएगा। तो ये जो अभी रिपीटेशन की जितने भी वो बातें हैं, उनका जो रिपीटेशन का रिजल्ट, इसको इस प्रिंसिपल ऑफ हैबिट फॉर्मेशन को क्या कहा जाता है, रिजल्ट ऑफ रिपीटिशन, रिपीटिशन का परिणाम कहा जाता है। इस छठे सिद्धांत को ध्यान में रखना, प्रिंसिपल ऑफ हैबिट फॉर्मेशन। मतलब एक स्टूडेंट जितना रिपीटिशन करेगा लर्निंग प्रोसेस में, तो उसका हैबिट बन जाएगा पढ़ने के बाबत, और उसमें पढ़ने को वो जो पढ़ेगा उसको ज़्यादा जो आपका संघर्ष है वो नहीं करना पड़ेगा, अच्छा संज्ञान में उसके आता रहेगा। ठीक है ना। तो ये बात रखना, कौन से सिद्धांत के तहत, प्रिंसिपल ऑफ हैबिट फॉर्मेशन। आई बात समझ में। तो नंबर 3, 4, 5, 6 हो गई। नंबर 5 4 कौन सा, प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बाय डूइंग। नंबर 5 प्रिंसिपल ऑफ लिंकिंग विद रियल लाइफ, या लिंकिंग विद लाइफ बोल सकते हो। नंबर 6 प्रिंसिपल ऑफ हैबिट फॉर्मेशन। ठीक है लाड लो, चलिएगा आगे अपने बात कर लेते हैं नंबर 7 की। नंबर 7 की मैं बात करता हूं तो देखिएगा लाड लो, नंबर 7 की अपने बात करते हैं तो देखो, प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन, मोटिवेशन एंड इंटरेस्ट। मोटिवेशन एंड इंटरेस्ट, इस सिद्धांत के अंदर क्या कहा गया है, एक शब्द देखिएगा मोटिवेशन। हमने आपको अभी बताया था ना, वीडियो शुरू की तो हमने एक बात बोली थी कि अगर वीडियो आपको अच्छे लगे तो कमेंट सेक्शन में अच्छा सुझाव दीजिएगा। इससे हमको क्या मिलता है, मोटिवेशन मिलता है, आगे वीडियो और अपलोड करने का मोटिवेशन मिलता है। ये हमने बात बोली थी, और हमने बताया भी था कि आगे आज के जो आपका जो लेक्चर है उसके अंदर भी अपने मोटिवेशन की बात करेंगे। तो नंबर 7 सिद्धांत कौन सा है, प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन एंड इंटरेस्ट। देखिएगा मोटिवेशन किस प्रकार से देख सकते हो, एक आपका इंग्लिश का शब्द आता है, देखिएगा रेनफोर्समेंट। रेनफोर्समेंट को हिंदी में क्या बोला जाता है, प्रबलन का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत लाड लो, प्रबलन का सिद्धांत। याद रखिएगा प्रबलन का सिद्धांत किसने दिया था, डॉक्टर CL हल महोदय ने दिया था। किसने दिया था, आपका CL हल महोदय ने दिया था। और उन्होंने प्रबलन बोले तो रेनफोर्समेंट की बात कही थी। रेनफोर्समेंट का मतलब क्या होता है, प्रबलन। मतलब एक बच्चे को लैंग्वेज प्रोसेस उसका अगर आपका धीमा चल रहा है, कम रुचि ले रहा है, तो प्रबलन की सहायता से उसको आप उसमें रुचि जागृत कर सकते हो। प्रबलन या रेनफोर्समेंट किस प्रकार से दे सकते हो, अब उनको उनकी प्रेज बोले तो उनकी प्रशंसा करके, अरे वाह, अरे इतने नंबर आ गए, अगले में देखना इसके सबसे ज़्यादा नंबर आएंगे, तो बच्चा ज़्यादा पढ़ेगा, उसके संज्ञान में कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी लैंग्वेज प्रोसेस या लर्निंग प्रोसेस के बाबत आएगी, पक्की बात है। नंबर 2 आपका कोई भी पुरस्कार बोले तो आपका जो भी कोई भी गिफ्ट है, पुरस्कार देते हो कि जो भी इस टेस्ट में सबसे टॉप 3 में रहेगा तो उसको मैं ये गिफ्ट दूंगा, ये इनाम दूंगा, जो भी है पुरस्कार राशि दूंगा, तो बच्चों में वो जागृति रहेगी, रुचि रहेगी, उसको टेस्ट को अच्छी तरह से देने के लिए, उस टेस्ट के बाद जो भी आपकी विषय सामग्री है उनको अच्छी तरीके से अध्ययन करने के लिए। ठीक है लाड लो। तो रेनफोर्समेंट का जो भी आपका पूरा जितना भी जिक्र है उस प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन और इंटरेस्ट के बाबत किया गया है। तो क्वेश्चन रीट में आया था, ये पीछे प्रेज करने के लिए कौन सा अधिगम सिद्धांत काम में आता है, जिसको रेनफोर्समेंट बोला गया था। रीट का 2021 का जो भी आपका लेवल फर्स्ट का लैंग्वेज फर्स्ट इंग्लिश के अंदर क्वेश्चन देख लेना, रेनफोर्स रिलेटेड क्वेश्चन आया था। ठीक है ना। तो ये अपने आगे भी इसका जो भी कोई टॉपिक आएगा इसकी बात अपनी पूरी डिटेल से भी करने वाले हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन से समझ गए, मोटिवेशन दे सकते हो, अच्छी रुचि हो जाएगी। इंटरेस्ट का मतलब बच्चे जिस विषय में ज़्यादा इंटरेस्ट लें, जिस तरीके से, जिस माहौल से, जिस इन्वायरमेंट में रुचि लेते हैं उसके अनुरूप ही उनको लर्निंग करवानी चाहिए। ठीक है। तो ये नंबर 7 हो गया आपका प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन एंड इंटरेस्ट का। ठीक है लाड लो, बहुत ही अच्छे। नंबर 8 की मैं बात कर लेता हूं। तो नंबर 8 आपका सिद्धांत कौन सा है भाई, प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन एंड ग्रेडेशन। अब यहां पर जो ग्रेडेशन लिखा है, इस ग्रेड को आप रिजल्ट से रिलेट मत कर देना कि A+A आते हैं ना अक्सर 8th क्लास में, 5th क्लास में, 9th क्लास में ग्रेड दिए जाते हैं। यहाँ पर आपका सब्जेक्ट मैटर विषय वस्तु की ग्रेड है। मतलब एक ऑर्डर होना चाहिए, निश्चित आपका सीक्वेंस होना चाहिए पढ़ाने का, उसी को अनुरूप यहाँ पर एक ग्रेड दिया गया है। और अच्छे विषय वस्तु का आपका सिलेक्शन होना चाहिए, चयन होना चाहिए, लर्निंग प्रोसेस अच्छी होनी चाहिए, उसका सिलेक्शन क्या होना चाहिए, बढ़िया अव्वल होना चाहिए। तो ये बातें किसके अंदर कही गई है, प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन एंड ग्रेडेशन की। और नंबर आपका लास्ट आता है 9, प्रिंसिपल
प्रिंसिपल ऑफ ग्रुपिंग। कौन सा लर्न लो? प्रिंसिपल ऑफ ग्रुपिंग। ग्रुपिंग का मतलब क्या होता है? सीधी सी बात है, सामूहिक रूप से। मतलब एक टीचर स्टूडेंट्स को कक्षा के अंदर कोई भी चीज़ मान लीजिए याद करने के लिए रिवीजन बतौर कोई भी कार्य देता है, तो एक टीचर को बच्चों का ग्रुप बना देना चाहिए। 5 5 6 6 10 10 जो भी ग्रुप बना देने चाहिए, वो तो कक्षा की संख्या के अनुरूप बन जाएंगे आपकी, ठीक है ना। तो उसमें क्या होगा कि बच्चे ग्रुप में बैठेंगे ना, तो उनमें डाउट भी आएंगे, उनका तर्क वितर्क भी होगा, उनमें आपका विश्लेषण संश्लेषण भी होगा, उनका वार्तालाप भी होगा, उनमें कम्युनिकेशन सेट होगा, उनमें संप्रेषण का भी हाव भाव बढ़ेगा। तो उससे वो क्या कर पाएंगे? प्रत्येक चीज़ को प्रैक्टिकली एक दूसरे को समझाकर सीखने की कोशिश करेंगे, तो उनमें अच्छे बेहतरीन अधिगम का विकास होगा। तो ये सिद्धांत कहीं ना कहीं प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग का एक अहम सिद्धांत होता है, प्रिंसिपल ऑफ ग्रुपिंग। तो आज की वीडियो का सेशन बताइए हमें कैसा लगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छा लगा है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना भाई, लाइक कर देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, ठीक है। आज के पूरा आपको प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग हमने आपका समझा दिया है। नेक्स्ट वीडियो में आपका एक इंग्लिश का शानदार और टॉपिक लेके आएंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।